मैं हिदायत साहब से उसका तरीक़ाकार भी जान लूँ कि हिदायत साहब इतने ही स्टाफ को कैरी करते हुए क्या उस तरीक़ाकार क्या होगा अगर इसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सारे लॉसेस को ख़त्म करना है? क्या फ्लीट का साइज़ बढ़ाना पड़ेगा? एक इंटेंशन होनी चाहिए? किस तरीके से इसको प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है? ये तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया में जब आप रोड पे ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और आपके पास गाड़ियां ना हो तो आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हैं? आज मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसकी फीड अगर आप 50 पे पहुंचा देंगे और ये लोन जो ये कह रहे हैं कि हम अपने जिम्मे ले रहे हैं और 200 पे हमें दे रहे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ और ये कि इंशाल्लाह ताला ये प्रॉफिटेबल होगी और विद इन 6 मंथ बल्कि 1 ईयर से आप देख लेंगे कि ये 9 लाख तो प्रॉफिट पे खड़ी हो जाएगी। सेकंड ये कि वाहिद इदारा है कि जिसमें 2600-2700 टोटल मजदूर काम कर रहे हैं और 4500 जो है ना वो अफसर काम कर रहे हैं, तो उसमें जो सारी चीजें मसला सारा इस मुल्क में ये है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एविएशन को नहीं गिना जाता है। हम एयरफोर्स को एविएशन ही समझते हैं और हर चीज एयरफोर्स के हवाले करके हम समझते हैं कि हम बिल्कुल चलें। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि इस मामले पर मजीद भी हम आप लोगों को फिर से जहमत दें और अभी तो चूंकि अभी ये पूरा 1 महीना है, इस दौरान इस मामले को दोबारा भी हम उठाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, हिदायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।